नमस्ते विकास जी। तो अब हम थोड़ा सा अद्वैत के बारे में विचार करेंगे। द्वैत अद्वैत की जो अ, अ, कभी मतभेद होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है आज ब्रह्मचारी विकास जी। हम गंगा तट पे ऋषिकेश में स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि अम, अद्वैत के माध्यम से अगर सोचते हैं तो जैसे पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान है, तो भगवान को उस हर रूप में पहचानना चाहिए। लेकिन अगर हम जब कोई भी पूजा, मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, हवन, कोई भी भक्ति का जो माध्यम अगर हम देखते हैं, तो हमें उस फूल को जिसमें हम राम देख रहे हैं उसको तोड़कर हमें राम जी ही के चरण में धरना होता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं ब्रह्मचारी जी, आप हमें बताएं। जी देखिए, भगवत गीता में कहा गया है वासुदेव सर्वम, कि जो भगवान है वासुदेव पर सब जगह उपस्थित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने, सारे जगत को मैं सिया राम समझ के उनको करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी, दोनों हाथों से प्रणाम करता हूँ। अब आपका प्रश्न ये है कि अगर भगवान सर्वत्र है, सब जगह में समान रूप से विद्यमान है, तो हमें एक माध्यम बना के और किन्हीं वस्तुओं द्वारा उस उनकी अर्चना की क्या आवश्यकता है। तो भक्ति सिद्धांत में जब भगवान को अपने से अलग माना जाता है और भगवान को अपना स्वामी के रूप में माना जाता है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ साधन हो, भगवत गीता में भी लिखा गया है, पत्र पुष्पम फलम तोयम। सो जो सर्व उपलब्ध साधन हो या हमारी दृष्टि में वो बहुत सुंदर पवित्र साधन है, उस साधन के माध्यम से हम भगवान की अर्चना आराधना कर सकते हैं। तो ये भक्ति का भक्ति की दृष्टि से ये भगवान के प्रति एक कृतज्ञता और भगवान के प्रति एक श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। और अद्वैत भाव से अगर देखें तो सर्वत्र भगवान है, इसलिए किसी विशेष उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जो कह रहे हो कि क्यों अर्पण करते हैं, तो वो उपासना पद्धति है और उपासना के लिए अर्पण करते हैं। दूसरा प्रश्न मन में ये आता है कि हम जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें अपना ही महात्म्य बताया गया है। तो जैसे कि अगर हम देवी भागवत पढ़ते हैं तो देवी का महात्म्य है, शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव का महात्म्य है, भागवत में कृष्ण का महात्म्य है, इसी तरह राम में राम का, रामायण में राम का। तो अगर किसी भक्त को एक को पकड़ के चलना है तो वो कैसे तय कर पाए। आपने कभी बचपन में हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पे एक मिठाई होती है जो चीनी की बनी हुई होती है और उसमें अलग अलग शेप होते हैं, घोड़ा, कोई हाथी, और इस तरह की कई चॉकलेट्स या कई बिस्किट्स भी आते हैं, तो आपने जरूर खाए हाँ होंगे। जी। तो उनमें क्या होता है कि तत्वतः वह एक ही होते हैं, लेकिन उनका आकार, उनका नाम, रूप अलग अलग होता है। जबकि सबको पता है कि उसमें सिर्फ चीनी की बनी हुई होती है, केवल तत्व जो है चीनी है। तो जो बड़े लोग होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में वो केवल चीनी है, चीनी से बनी हुई मिठाई है। तो उनको उनको ये भेद नहीं होता। लेकिन जो अभी बच्चे हैं, उनकी दृष्टि से वो किसी, कोई बोलेगा कि मेरे को घोड़ा चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को हाथी चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को फूल चाहिए। तो उनकी दृष्टि में भेद है। जो तत्व से विचार नहीं कर पा रहे, उनके लिए अलग अलग प्रकार के भगवान हैं। अब जैसी आपने कहा कि किस भगवान का चयन करें, तो जैसी जिसकी बुद्धि होगी, जैसे जिसके संस्कार होंगे, जैसे जिसके भाव होंगे, उसी अनुरूप वह अपने इष्ट देव का चयन करेगा और इष्ट देव
का चयन नहीं करेगा, बल्कि इष्ट देव को वो अपनाएगा अपनी बुद्धि संस्कार के हिसाब से। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने भी पुराण हैं, 18 तरह के अलग अलग पुराण हैं, उनमें उनमें सब में उनके जो आराध्य देव है वो अलग अलग है। और प्रत्येक किसी भी देवता को या किसी भी पुराण को के माध्यम से उसकी आराधना करके हम उस तत्व तक पहुंच सकते ठीक है। और ये जैसे आपने कहा, हम पुराण पढ़ के हम सीख सकते हैं कि कैसे उपासना करनी है और तत्व तक पहुंचना है। इस इस सफर में जो माध्यम है, जैसे कि गुरु हैं, पंडित हैं, और विविध विविध अ, हैं। अच्छा। औपचारिक सामान भी जो है, लेकिन सब अहमियत ज्यादा, जैसे कि गुरु या पंडित जी को अगर हम लेते हैं तो अच्छे गुरु कैसे पाएं? आपका प्रश्न है कि भगवान की आराधना के लिए जो हमें मार्गदर्शन करे, वो अच्छे गुरु हम कैसे प्राप्त जी करें। वैसे तो देखिए, जैसे जैसे आपका मन शुद्ध होता जाएगा, भगवान जो सहयोग है आपका और गुरु का या आपका और ज्ञान का, वो स्वतः कराएंगे भगवान। तो अपना काम है मन को शुद्ध करना, अपने मन के भाव को पवित्र करना। बाकी अपने पवित्र भाव के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप हमें गुरु अवश्य उस अनुरूप मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान है। फिर भी यदि आप बाह्य दृष्टि से यदि देखना चाहे, तो जो निष्काम भाव से कोई व्यक्ति हो, निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जिन्हें शास्त्र का ज्ञान हो या जिनकी गतिविधियां, जिनका व्यवहार शास्त्र के अनुकूल हो और का आचरण शास्त्र के अनुकूल हो और शास्त्र का उन्हें ज्ञान हो, वैसे गुरु का हमें अनुसरण करना। ठीक। और वेदों में ही लिखा है कि जब हम ये हवन पूजन पाठ सब कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ खामियां तो होती है, हम जैसे शुद्ध तरीके से बताया है हम नहीं कर पाते हैं। तो अम, अशुद्धियों से बचने का क्या? जो भी पूजा पद्धति है उसमें, जैसे आप चैंटिंग करते हैं तो लास्ट में आप बोलते हैं यद अक्षरम पदम भ्रष्टम। तो वैसे ही हर तरह की पूजा में विधान है क्षमा प्रार्थना का। तो पूजा के बाद में उसी पूजा के अंतर्गत क्षमा याचना की जाती है कि जो भी हमसे त्रुटि हुई हो, हम शुद्ध मन से उस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी है। तो उसके लिए पूजा के अंतर्गत ही उसका विधान है। तो मतलब साफ मन से हमें सिर्फ कोशिश कर लेनी है कि अशुद्धियां दूर रहें, लेकिन अंत में हमें क्षमा याचना से। जी, मन की शुद्धि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी भी हम पूजा में ध्यान करते हैं, उस समय शुद्ध अंतःकरण से भगवान का या इष्ट देव का स्मरण करके हम उस पूजा के पूर्णता की कामना हम कर सकते ठीक है ब्रह्मचारी जी, आपने बड़ी महत्व चीजें हमें बताई आज। एक एक जवाब जो आपने दिया वो विचार विमर्श के पात्र है। तो जरूर हम विचार करेंगे और फिर आपसे फिर मिलेंगे।